दोस्तों, क्या आप प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले इन एनर्जी कमांडोज को तो आप जानते होंगे। क्या आप इनकी असली सच्चाई के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है एक ऐसी कमांडो फोर्स के बारे में जिसके कमांडो जंगल में जिंदा सांप और बिच्छू को ऐसे ही खा जाते हैं, और गरुड़ कमांडो की ऐसी ट्रेनिंग जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको भारत की 5 बहुत ही खतरनाक फोर्सेस के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। नंबर 1, एनएसजी कमांडो। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत के प्रमुख सबसे फोर्सेस में से एक है। इस फोर्स का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टरबेंस को संभालने के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट या कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। साल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस फोर्स की स्थापना की गई और तब से लेकर आज तक आतंकवादी इस फोर्स का नाम सुनकर ही कांपने लगते हैं। एनएसजी का काम टेररिज्म को भारत से जड़ से खत्म करना है। मगर दोस्तों, एनएसजी कमांडो बनना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है और हजारों में से केवल एक ही इंसान एनएसजी कमांडो बन पाता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरों से भरी होती है और ज्यादातर लोग इसकी ट्रेनिंग ही हार मान जाते हैं। पर जो इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है, वही एनएसजी कमांडो बन पाता है। एनएसजी कमांडो की शुरुआती ट्रेनिंग 90 दिन की होती है, जिसके पूरा होने के बाद फिर से इन्हें 9 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें ऊंचाई से छलांग लगाने से लेकर शरीर पर वजन रखकर दौड़ने तक की बहुत सी चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग्स शामिल होती है। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इनकी एक और ट्रेनिंग होती है जो कि इन सब में सबसे ज्यादा कठिन होती है, और इस ट्रेनिंग में 60 से 70% कमांडोज बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ 30% कमांडोज ही इस ट्रेनिंग को पार कर पाते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान उनके निशाने पर काफी जोर दिया जाता है, जिसमें बहुत से टास्क पूरे करने होते हैं। एनएसजी कमांडो की यूनिफॉर्म का कलर ब्लैक होता है, जो कि इन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है। इनकी यूनिवर्सिटी के इसी कलर की वजह से इन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज से निपटने के अलावा एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं की सुरक्षाओं के लिए भी किया जाता है। जो आपको काले कपड़ों में प्रधानमंत्री के आसपास कमांडो देखते हैं, वो एनएसजी कमांडोज ही होते हैं। नंबर 2 इज मार्कोस फोर्स। मार्कोस फोर्स भारत की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक है, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। नौसेना के अंतर्गत आने वाले मार्कोस कमांडो दुश्मन से किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने की दम रखते हैं, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर समुद्र के अंदर किसी को धूल चटाना। मार्कोस कमांडोज हर समय हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। मगर मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसमें लगभग 99% लोग असफल हो जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि अच्छे से अच्छा फौजी भी इस ट्रेनिंग को पार नहीं कर पाता है। इनकी ट्रेनिंग में सबसे कठिन स्टेप होता है डेथ क्रॉल, जिसमें उन कमांडोज को घुटनों तक भरे हुए दलदल में दौड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मार्कोस कमांडो बन सकता है, बल्कि इसके लिए बहुत ही स्पेशल लोगों को ही चुना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पहले से ही बहुत सी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। और जिन लोगों को मार्कोस कमांडो बनने के लिए चुन लिया जाता है, उन्हें 3 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और अगर इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कहीं पर भी हार मानी तो वो तुरंत ही इस ट्रेनिंग से निष्कासित कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत ही कम लोग मार्कोस कमांडोज बन पाते हैं। इंडियन मार्कोस फोर्स के पास केवल 1200 कमांडोज ही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करके इतने मजबूत बन जाते हैं, जिन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। मार्कोस कमांडो को हर हथियार को हर तरह से चलाना सिखाया जाता है, फिर चाहे वो गन हो या फिर राइफल, और यही वजह है कि मार्कोस कमांडो हर हथियार को चलाने में माहिर होते हैं। आपको बता दें कि मार्कोस फोर्स का गठन 1987 में किया गया था, जो कि यूएस नेवी सील के बाद इकलौती ऐसी स्पेशल फोर्स है जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। नंबर 3, कोबरा फोर्स। ये नाम आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इनका काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोबरा फोर्स का काम जंगल से नक्सलवाद को खत्म करना होता है। कोबरा फोर्स के कमांडो जंगल के अंदर तक नक्सलवादियों को खोजकर उन्हें मारने का काम करते हैं, क्योंकि कभी कभी नक्सलवादी जंगल के बहुत ही अंदर तक छुपे होते हैं। मगर कोबरा फोर्स के कमांडो से कोई भी नक्सलवादी नहीं बच पाता। कोबरा फोर्स को जंगल के अंदर लड़ाई करने में सबसे माहिर और अनुभवी फोर्सेस में से एक माना जाता है, और इस फोर्स के कमांडो को ये भली भांति पता होता है कि किस तरह के जंगल में रहना है और नक्सलवादियों का खात्मा करना है। कोबरा फोर्स को कुछ लोग कमांडो बटालियन 4 रिजोल्यूट एक्शन के नाम से भी जानते हैं।
कोबरा कमांडोज की लड़ाई करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और भयानक। इन्हें इतनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ देर में ही दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। इसलिए इनके लड़ाई करने के तरीकों को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहा जाता है। कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की ही स्पेशल फोर्स होती है, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को ही शामिल किया जाता है। कोबरा फोर्स में शामिल होने से पहले सीआरपीएफ के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो कि 4 महीने से लेकर 9 महीने तक चलती है। ये कमांडो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि भूख लगने पर जंगल में जिंदा सांप और बिच्छू तक को ऐसे ही खा जाते हैं। नंबर 4, फोर्स 1। ये बात तो सभी को पता होगी कि मुंबई हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड और आतंकवादी हमलों के लिए जाना जाता रहा है। कोई ना कोई क्राइम होता ही रहता है, फिर चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई पर कहर। मुंबई को हमेशा से ही क्राइम्स का गढ़ माना जाता है और इन्हीं क्राइम्स से परेशान होकर मुंबई पुलिस ने इनसे निपटने के लिए एक बहुत ही खतरनाक फोर्स का गठन किया, जिसे फोर्स 1 के नाम से जाना जाता है। इस फोर्स को दुनिया के सबसे तेजी से कार्यवाही करने वाली फोर्सेस में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फोर्स केवल 15 मिनट में ही हथियारों के साथ तैयार हो जाती है और किसी भी सिचुएशन में निपटने के लिए सक्षम होती है। फोर्स 1 के कमांडोज को एनएसजी कमांडोज द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। जिस समय इस फोर्स का गठन किया गया था, उस समय इसकी भर्ती के लिए करीब 3000 आवेदन आए, जिनमें से केवल 216 कमांडोज को ही चुना गया। इन कमांडोज को विस्फोटक का बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है और ये लड़ने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। मुंबई में किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए ये कमांडोज हर समय तैयार रहते हैं। नंबर 5, गरुड़ कमांडो फोर्स। 2004-05 में आईएएफ ने इस फोर्स का गठन किया था। इस फोर्स का मेन काम आईएएफ के संवेदनशील और खुफिया संस्थानों की सुरक्षा करना है। ये कमांडो हर वक्त आईएएफ के संस्थानों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। 2004 में इस फोर्स का गठन इसलिए किया गया था ताकि आतंकवादियों द्वारा आईएएफ के संस्थानों को नुकसान न पहुंचाया जा सके। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत होती है और बहुत सारे सैनिकों में से 1-2 ही गरुड़ कमांडो बन पाते हैं। आतंकवादियों को धूल चटाने में ये माहिर होते हैं और कई बार साबित भी कर चुके हैं कि कितने ज्यादा खतरनाक है। कई बार ये आतंकवादियों को उनकी नानी याद दिला चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए धन्यवाद।